ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ वक्रतुण्डः महाकायः कोटिसूर्यः समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। ॐ श्री गणेशाय नमः। आप सभी लोगों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जैसा हम लोगों ने कल के एपिसोड में चर्चा करी थी कि हमारी सनातन परंपरा में संस्कारों का क्या महत्व है और जीवन के प्रत्येक चरण में संस्कारों को अहम क्यों माना गया है। कुछ उदाहरणों के माध्यम से भी हमने उन्हें समझने का प्रयास करा था। आइए आज हम जानने का प्रयास करते हैं कि हमारे यह 16 संस्कार क्या हैं, इनका क्या महत्व है। तो जो हमारे 16 संस्कार हैं इनके हम नाम बताते हैं। पहला संस्कार गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, उपनयन, वेदारंभ, ब्रह्माव्रत, वेद व्रत, गोदान, समावर्तन, विवाह, ब्रह्माव्रत और अंत्यकर्म। ये हमारे 16 संस्कार शास्त्रों में बताए गए हैं। जो हमारा पहला संस्कार है वह गर्भाधान संस्कार है। यानी ये कहा जा सकता है कि मानव जीवन में संस्कारों की शुरुआत के लिए जो अहम सीढ़ी है, अहम पड़ाव है, वह उसके गर्भाधान संस्कार से आरंभ हो जाती है। माता पिता का यह अहम कर्तव्य बनता है कि अपनी संतान को उच्च संस्कारित बनाने के लिए वह एक उच्च आदर्श स्थापित करें। इन सभी जो हमारे 16 संस्कार हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, इनमें बताए गए नियमों और प्रमुख बातों का जो संभव हो सके देश काल परिस्थिति के अनुसार उनका पालन करते हुए अपनी संतानों को श्रेष्ठ बनाने हेतु अपनी ओर से उन्हें प्रयास करना चाहिए। और इस गर्भाधान संस्कार में बताया गया है कि किस तरह प्रत्येक जीव को गर्भ धारण करने के लिए, एक गर्भ में आने के लिए किस पुरुष और स्त्री की आवश्यकता होती है। पुरुष को क्षेत्र, पुरुष को बीज एवं स्त्री को क्षेत्र की संज्ञा दी गई है। तो गर्भाधान के समय प्रत्येक माता पिता को किन कर्तव्यों और नियमों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह की उन्हें धारणा, क्या कर्तव्य, क्या दैनिक दिनचर्या बनानी चाहिए। विशेष तौर पे गर्भाधान संस्कार में इन सभी की बात की गई है। माता पिता अपने श्रेष्ठ संतान के लिए क्या क्या करें और क्या वो उपाय कर सकती है, आइए इन पर हम चर्चा करते हैं। गर्भाधान संस्कार का सामान्य परिचय यह है कि गर्भाधान संस्कार या गर्भाधान शब्द 2 शब्दों के योग से बना है, गर्भ और आधान। आधान का सामान्य अर्थ है कि उसे स्थापित करना या रखना। इस प्रकार ये कह सकते हैं कि पुरुष के द्वारा स्त्री के गर्भाशय में बीज रूप को स्थापित करना गर्भाधान है। स्त्री को क्षेत्र और पुरुष को बीज कहा गया है। जिस तरह बीज को उत्पन्न करने के लिए खेत की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पुरुष रूपी बीज के स्त्री रूपी क्षेत्र में स्थापित होने से गर्भाधान होता है। और चूँकि इस सृष्टि में धार्मिक और यज्ञ रूप से उस चीज़ को संस्कारित करने को, संस्कृत करने को संस्कार कहा गया है। अंतःकरण की भावना को शुद्ध करने के लिए भगवत भक्ति, समदमादि अनेक ऐसे साधन हैं। वैसे ही शरीर तथा बाह्यकरणों की शुद्धि के लिए संस्कारों को बेहद अहम माना गया है। गर्भाधान संस्कार के लिए माता पिता का सदाचार संपन्न होना बेहद आवश्यक है। यह आवश्यक है कि ऋतुकाल उपस्थित हो। ऋतुकाल में भी जो निषिद्ध तिथियां हैं, जो नक्षत्र हैं, पर्व हैं, योग हैं, योगों का परिहार करना, सहवास से पूर्व देव पूजन और वैदिक मंत्रों का पाठ करना, सुलक्षण और धार्मिक भाव से उत्पन्न संतति की, संतान की कामना और प्रसन्नचित होकर केवल संतानोत्पत्ति की भावना से इस कर्म को करना हमारी वैदिक
धर्मों में इसकी आज्ञा इस तरह से दी गई है। और इसके अलावा जो अनेक हमारी उपनिषद हैं, अनेक शास्त्र हैं, उनमें अलग अलग तरह से जो है इसकी व्याख्या की गई है। इसका विस्तार से विवेचन किया गया है कि हमें किस तरह से गर्भाधान संस्कार को केवल विषय आनंद न मानकर, केवल सुख का साधन न मानकर एक उत्तम संतान प्राप्ति का यज्ञ कर्म मानना चाहिए। और यह कहा गया है कि जो पुरुष चाहते हैं कि मेरा पुत्र शुक्ल वर्ण का हो, तो वह उसे वेदों का अध्ययन करना चाहिए और पूरी आयु अर्थात 100 वर्ष तक जीवित रहे। ऐसी कामना करने वाले पति पत्नियों को चाहिए कि वह खीर बनाकर उसमें घृत डालकर सेवन करें। इससे वे वैसे पुत्र को जन्म देने में समर्थ होते हैं। और विदुषी कन्या प्राप्ति करने के लिए भी ऐसा ही विधान बताया गया है। इसके साथ ही हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, इसमें गर्भाधान के लिए शुभाशुभ जो समय है इस पर भी चर्चा की गई है। गर्भाधान के लिए उपयुक्त काल के विषय में धर्म ग्रंथों में बहुत सारा विचार किया हुआ है। और हमारे ऋषि मुनियों ने नक्षत्र, तिथि, लग्न के गंडांत, निधन तारा, जन्म तारा, मूल, भरणी, अश्वनी, रेवती, ग्रहण दिन, व्यतिपात, वैधरती, माता पिता का श्राद्ध का दिन के समय, परिधयोग के आदि का आधा भाग, उत्पात से दूषित नक्षत्र, जन्म राशि या जन्म क्षेत्र से 8वां लग्न, पाप युक्त नक्षत्र या लग्न, भद्रा, षष्ठी, चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, संध्या का समय, दोनों संध्याओं का समय, मंगलवार, रविवार, शनिवार, रजोदर्शन से आरंभ करके 4 दिन, ये सब पत्नी गमन के लिए वर्जित बताए गए हैं। शेष तिथियां सोमवार, बृहस्पतिवार, शुक्र, बुधवार, तीनों उत्तरा, मृगशिरा, हस्त, अनुराधा, रोहिणी, स्वाति, श्रवण, घनिष्ठा और शततार का ये गर्भाधान के लिए शास्त्रों में शुभ बताए गए हैं। और इसमें गर्भाधान के समय पर स्त्रियों को स्त्री और पुरुष की भावनाएं, चेष्टाएं, आहार, आचार विचार जिस तरह से होते हैं वैसी ही भावना उनकी संतानों में भी आती है। इसलिए जो माता पिता, देवता, ब्राह्मण की पूजा सत्कार आदि करते हैं, शौच, पवित्रता तथा सदाचार का पालन करते हैं, वे महान गुणशाली संतानों को उत्पन्न करते हैं। इसके विपरीत आचरण करने वाले माता पिता निर्गुण संतान उत्पन्न करते हैं। जिस भाव से स्त्री और पुरुष का मिलन होता है, उसी भाव से युक्त उनकी संतानें भी होती हैं। इसलिए गर्भाधान के समय मन में सुयोग्य, उत्तम, चरित्र से संपन्न, गुणवान तथा धर्मात्मा पुत्रोत्पत्ति का भाव, संतानोत्पत्ति का भाव रखना चाहिए। और कई लोगों के मन में ये शंकाएं रहती हैं कि जो गर्भिणी स्त्री हैं उन्हें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। जो शास्त्रों में और विशेष तौर पे संस्कार प्रकाश में जिन बातों का उल्लेख किया गया है, तो उसमें जो मुख्य मुख्य बातें हैं आप तक बताने का प्रयास करते हैं। जब गर्भ में संतान होती है तब माता जैसी सात्विक, राजस, तामस भावना से भावित रहती है, जैसा अच्छा बुरा देखती है, सुनती है, पढ़ती है, खाती पीती है, उन सब का गर्भ में स्थित संतान पर विशेष प्रभाव पड़ता है। इसलिए गर्भवती स्त्री को राजस, तामस भाव से बचकर केवल सात्विक भाव रखना चाहिए, सात्विक भावनाएं रखनी चाहिए। गंदे एवं अश्लील दृश्यों को न देखकर सात्विक देव दर्शन, संत दर्शन आदि ही करना चाहिए। गंदे गीत सुनना, गाना छोड़कर प्रभु के भजन कीर्तन को सुनना या गाना चाहिए। गंदे उपन्यासों को न पढ़कर रामायण, भागवत, सात्विक ग्रंथ आदि का अध्ययन करना चाहिए, सुनना, पढ़ना या सुनाना चाहिए। राजस, तामस, मांस, मदिरा, अंडा, प्याज, लहसुन, अति तीक्ष्ण मिर्च मसाला भी वर्जित है, को छोड़कर सात्विक दूध, घी, दाल, रोटी
आदि को खाना और पीना चाहिए। गर्भकालीन भावना का संतान पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, इसलिए गर्भवती स्त्री को चाहिए कि वह सद्विचार, सत्संग, सद्ग्रंथों का अध्ययन करके शुभ दृश्यों को देखे। गर्भकाल में प्रहलाद की माता कयादु देवर्षि नारद जी के आश्रम में रहकर नित्य हरि चर्चा सुनती थी। इससे उनका पुत्र प्रहलाद राक्षस कुल में जन्म लेने के बावजूद भी महान भक्त हुआ। सुभद्रा के गर्भ में ही अभिमन्यु ने अपने माता पिता अर्जुन के साथ माता की बातचीत में चक्रव्यूह वेदन की कला सीख ली थी। शास्त्रों में गर्भावस्था में स्त्री की चर्या कैसी होनी चाहिए उस पर बहुत विचार हुआ है। यहाँ पर हमारे पुराण, धर्मशास्त्र और आयुर्वेदा शास्त्र के आधार पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार मरीचि नंदन महर्षि कश्यप संपूर्ण प्रजाओं के पिता हैं और संतान विज्ञान के महान ज्ञाता हैं। समस्त देवता, दैत्यों आदि के पिता होने का उन्हें गौरव प्राप्त है। एक बार की बात है, जब देवासुर संग्राम में देवताओं द्वारा दिति पुत्रों को संहार हो गया तो दैत्य माता दिति शोक से विह्वल हो उठी। उन्होंने अपनी तपस्या से प्रसन्न अपने पति महर्षि कश्यप से ऐसा महान बलशाली पुत्र प्राप्त करने की इच्छा की जो देवराज इंद्र को भी परास्त कर दे। तब कश्यप जी ने उससे कहा, ऐसा ही होगा, किंतु गर्भावस्था में तुम्हें उन आवश्यक नियमों का पालन करना पड़ेगा जिससे तुम्हारा गर्भ सुरक्षित रह सके। यदि तुम इन नियमों का पालन नहीं करोगी तो गर्भ नष्ट हो जाएगा। फिर महर्षि दिति ने गर्भिणी के नियम बताए जो इस प्रकार हैं। वरवर्णनी गर्भिणी स्त्री को संध्या काल में भोजन नहीं करना चाहिए। उसे न तो कभी वृक्ष के मूल पर बैठना चाहिए न उसके ही निकट जाना चाहिए। वह घर की सामग्री, मूसल, ओखली आदि पर न बैठे, जल में घुसकर स्नान न करे, सुनसान घर में न जाए, बिमुवट दीमक की बांबी पर न बैठे, मन को उद्विग्न न करे, नख से लुआठी अथवा राख से पृथ्वी पर रेखा न खींचे, सदा नींद में अलसाई हुई न रहे, कठिन परिश्रम का काम भी न करे, भूसी, लुआठी, भस्म, हड्डी और खोपड़ी आदि पर न बैठे, लोगों के साथ वाद विवाद भी न करे और शरीर को तोड़े मरोड़े नहीं। वह बाल खोल कर न बैठे, कभी अपवित्र न रहे, उत्तर दिशा में सिरहाना करके एवं कहीं भी नीचे सिर करके न सोए, न नग्न होकर, न उद्विग्न चित होकर एवं न भीगे चरणों से ही कभी शयन करे। अमंगल सूचक वाणी न बोले, अधिक जोर से न हंसे, नित्य मांगलिक कार्यों में तत्पर रहकर गुरुजनों की सेवा करें और संपूर्ण औषधियों से युक्त गुनगुने गर्म जल से स्नान करें। वह अपनी रक्षा का ध्यान रखे, स्वच्छ वेशभूषा से युक्त रहे, वास्तु पूजन में तत्पर रहे, प्रसन्न मुखी होकर सदा पति के हित में संलग्न रहे, तृतीया तिथि को दान करें, पर्व संबंधी व्रत एवं व्रत का पालन करें। जो गर्भिणी स्त्री विशेष रूप से इन नियमों का पालन करती है उसका गर्भ से जो पुत्र या संतान उत्पन्न होती है वह शीलवान एवं दीर्घायु होती है। इन नियमों का पालन न करने पर निसंदेह गर्भपात की आशंका बनी रहती है। प्रिय, तुम इन नियमों का पालन करके इस गर्भ की रक्षा का प्रयत्न करो, तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर दिति के द्वारा पति की आज्ञा स्वीकार कर लेने पर महर्षि कश्यप कहीं अंतर्ध्यान हो गए। तब दिति महर्षि कश्यप द्वारा बताए गए नियमों का पालन करते हुए समय व्यतीत करने लगी। इधर इंद्र को जब यह बात मालूम चली तो भयभीत होकर देवलोक छोड़कर दिति के पास आकर बड़े प्रेम से उसकी सेवा करने लगे, किंतु वे बड़ी सावधानी से यह देखते रहे कि दिति के द्वारा कहीं नियमों के पालन में चूक तो नहीं हो रही है। बहुत समय बीत गया दिति के द्वारा नियमों का पालन करते करते, किंतु एक दिन दिति आलस्य से आक्रांत होकर पैरों को बिना धोए बाल खोलकर सिर को नीचा करके दिन में ही सो गई। चूंकि बस यही चूक पाकर इंद्र दिति के उदर में प्रविष्ट हो गए और उन्होंने उस गर्भ के 49 टुकड़े कर दिए। बाद में यही 49
मरुद्गण हुए। दिति की तपस्या और उसके व्रत के प्रभाव से यद्यपि गर्भ विनिष्ट नहीं हुआ, किंतु दिति ने जिस उद्देश्य से गर्भ धारण किया था वह विफल हो गया। इस कथा का तात्पर्य यही है कि गर्भिणी स्त्री को बहुत सावधानी से रहना चाहिए, क्योंकि वर्तमान युग में देश काल स्थिति परिस्थिति को देखते हुए सभी नियमों का पालन करना एक कठिन कार्य है। लेकिन जितना हो सके, जितना संभव हो सके, उन नियमों का पालन करना चाहिए और आचार विचार का पालन करना चाहिए। जितना हो सके पवित्रता से रहना चाहिए, पवित्र भावना होनी चाहिए, पवित्र भावना रखनी चाहिए। दूसरों की मदद का भाव रखें और सदाचरण गर्भ की रक्षा हो सके, सदाचारी एवं गुणवान संतान की उत्पत्ति हो, इस हेतु ईश्वर से निरंतर कामना करनी चाहिए। इसी तरह सुश्रुत संहिता और चरक संहिता, निर्णय सिंधु आदि में भी जो है गर्भिणी स्त्रियों के लिए नियम बताए गए हैं। और इसी तरह जो गर्भिणी पति के हैं, पति के लिए भी कुछ नियम इसमें दिए गए हैं। उन नियमों की भी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। जिस प्रकार गर्भिणी स्त्री के लिए गर्भ रक्षा और सुलक्षण संतान प्राप्ति के लिए कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक बताया गया है, उसी प्रकार नित्य चर्चा के विधि विधान हेतु गर्भिणी स्त्री के पति के लिए भी शास्त्रों में धर्मशास्त्र संबंधी कई नियम बताए गए हैं तथा उसके लिए वर्ज्य कर्मों का परिगणन भी किया गया है। इनकी धर्मशास्त्रीय मर्यादा है और इन नियमों के पालन से गर्भिणी स्त्री और गर्भस्थ जीव की संरक्षा सुरक्षा के साथ ही उसके मनोभावों पर भी प्रभाव पड़ता है। भारतीय ऋषियों का ज्ञान अति सूक्ष्म रहा है, अतः उन्होंने परोक्ष में होने वाली घटनाओं को भी प्रत्यक्षवत समझते हुए उन विषयों में सावधान रहने का परामर्श दिया है। श्री कमलाकर भट्ट द्वारा प्रणीत निर्णय सिंधु धर्मशास्त्री विषयों का संग्रह करने वाला एक महत्वपूर्ण निबंध ग्रंथ है। उसके तृतीय परिच्छेद में अनेक आचार्यों के वचनों का संग्रहण करते हुए गर्भिणी पति के विधि निषेध परक पालनीय नियमों को बतलाया गया है, जो मुख्यतः विवरण इस प्रकार है कि गर्भिणी स्त्री के पति को कहा गया है कि पति को मुंडन, पिंडदान तथा प्रेत क्रिया आदि नहीं करनी चाहिए। यही बात जिसका पिता जीवित है उसे भी यह कर्म नहीं करने चाहिए। और समुद्र के जल में स्नान करने और नख केश आदि के काटने से गर्भिणी पति की संतान पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। और यह भी कहा गया है कि वह यदि 7 महीने का गर्भ हो, अनंतर गर्भिणी स्त्री का पति श्राद्ध कर्म आदि ना करे। प्रयोग पारिजात में बताया गया है कि शारदीय भोजन को भी ग्रहण न करे। यहाँ भी यह व्यवस्था दी गई है। यदि उन दिनों प्रारब्धवश माता पिता आदि का देहांत हो जाए और यदि ज्येष्ठ पुत्र हो तो वह श्राद्ध आदि करे उसको। काल विधान तथा मुहूर्त दीपिका में यह बताया गया है कि बाल बनवाना, शव के साथ जाना, नाखूनों को काटना, युद्ध आदि करना, ग्रहारंभ करना आदि कर्म, बहुत दूर की यात्राएं, विवाह, उपनयन, समुद्र स्नान, ये सभी गर्भिणी के पति की आयु को विनिष्ट करने वाले होते हैं। इन कर्मों को में इसका विधान अलग अलग प्रकार से दिया गया है। जो मुख्य बातें हम इस गर्भाधान संस्कार के में हम समझ पाए हैं कि मनुष्य के जीवन में यह बेहद आवश्यक है कि जब हम अपने संतति के लिए विशेष संस्कारों की कामना कर रहे हैं तो हमें उच्च आचार विचार और व्यवहार रखना चाहिए। अच्छे आचरण का हमें पालन करना चाहिए। जितना हमें संभव हो सके हमें दूसरों के कल्याण की कामना करनी चाहिए। दूसरों की प्रसन्नता पे हमें खुश होना चाहिए। दूसरे से द्वेष भावना नहीं करनी चाहिए। भगवत आचरण में भगवत मार्ग पर बताए गए वो सभी कर्म करने चाहिए जिससे गर्भ में पल रहे संतान पर प्रभाव पड़े, उसके मनोविकारों पर प्रभाव पड़े, वह एक श्रेष्ठ आचरण और एक महान संतान पैदा हो और श्रेष्ठ विचारों को आगे बढ़ाने वाली हो। उन सभी कर्तव्यों को हमें करना चाहिए
और इस संस्कार को करने की विधि भी जो है इस किताब में पूरी तरह से बताई गई है। और हम कोशिश करेंगे कि आपको इसका डिस्क्रिप्शन में इसके PDF डालने की, और संभव होगा तो इसे हम बताने की भी प्रयास करेंगे। तो फ़िलहाल आज के हम इस एपिसोड में इतना ही डाल रहे हैं कि गर्भाधान संस्कार क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों प्रत्येक माता पिता को चाहिए कि वह गर्भाधान के समय किन किन विचारों का पालन करें, किन किन नियमों को वह उस दौरान पे अपना प्रयोग में लाएं, और जिस कामना के साथ वह संतान चाहते हैं, जिस तरह की संतानें चाहते हैं, और शास्त्रोक्त युक्त जो नियम बताए गए हैं उनका पालन करें। हमने यह इसमें सीखा। उम्मीद है कि यह आपके लिए एक जानकारी युक्त एपिसोड रहा होगा। जो भी इसमें कमियाँ रही होंगी आप क्षमा करेंगे। अगले अंक में हम अगले जो हमारा कुंजवन संस्कार है, और अगर संभव